हेलो सी स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये वीडियो के चलते हो सकता है कि आपके पेपर में कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊं जिससे आपका पेपर काफी बेटर हो सकता है। तो पूरा फोकस ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के अंदर। तो अगर शुरू करते हैं तो मैं आपको लगभग 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा, उन 4 या 5 पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चन करने होंगे। पेपर एमसीक्यू आने वाला है। करेक्ट करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करने पे आपको -0.25 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन तो उसमें 0 है, मतलब ना कटेगा ना मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है अपना। तो अब बच्चे को लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं। मैं ये बोलूंगा सही तरीका नहीं है। आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ जो आपको आते हैं या जो आप गो बाय चॉइसेस जैसी ट्रिक से यूज करके एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन। बेफजूल के तुक्के मत मारो, कोई फायदा उससे नहीं होगा। अब सेकंड, डोंट चूज पार्ट। पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात है डोंट चूज पार्ट। बच्चा बोलता है मैं पहले लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर लूंगा, मैं पहले स्टैट्स अटेम्प्ट कर लूंगा, मैं पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर लूंगा, मैं पहले ये चैप्टर करूंगा। मत करना। आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि क्वेश्चंस को चूज करो। कई बार ऐसा होता है कि लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एक साथ है। कई बार आपको 5 क्वेश्चन इधर पड़े हैं, 5 क्वेश्चन किनारे में दूसरी तरफ पड़े, तो पेपर जंबल होकर मिलने के हाई चांसेस रहते हैं। तो पार्ट चूज करने में बहुत समय जाएगा। आपके पास में समय है ही नहीं। ये 2-2, 3-3 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। हर एक मिनट आपके लिए 1 मार्क के समान है, तो उसको चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बेटर इज सीधा सीरियल वाइज चालू करो। अपने दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस क्लियर बनाओ कि मुझे 1 घंटे के अंदर में ना पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो मुझे आसान लग रहे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले, चाहे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिले, मुझे वो क्वेश्चंस करने हैं और इजी और शॉर्ट होने चाहिए। बड़े क्वेश्चंस में मत उठाने की कोशिश करना। कई बार जैसे कुछ चैप्टर के अंदर में बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पीएनसी में होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हो सकता है कुछ लंबा क्वेश्चन में आ जाए। सिमिलरली इक्वेशंस में लंबे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार प्रोबेबिलिटी में भी लंबे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, कई बार थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी लंबे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लंबे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आते हुए लंबे क्वेश्चन कई बार जो 3-4 मिनट ले जाते हैं उनको भी इग्नोर करना है। इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहले ध्यान देना है, ठीक है ना। यस। एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो। एग्जामिनर आपको चैलेंज करने की कोशिश करेगा, बार बार कह रहा है ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, ये वाला क्वेश्चन की ट्रिक पहचान के देखा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्टेड है, इसको देख के बता। हमें उस साइकोलॉजी को चैलेंज नहीं करने देना है भाई। हमारे सामने अगर कोई बॉलर आ रहा है, बैट्समैन है, और बोल रहा है कि देखिए घटिया वाली बॉल खेल के दिखा, हमें पता है उससे आउट हो सकते हैं, तो नहीं खेलने का है। वैसे ही यहां पर है कि हमारे को पता है एग्जामिनर चैलेंज कर रहा है, 100 में से 12-15 क्वेश्चन बीच बीच में डाल देगा रेंडमली, ताकि हमारा मोटिवेशन डाउन हो, ताकि हम टाइम वेस्ट करें। हमें उसमें नहीं फंसने का है। हमारे पास 100 में से मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो पहले उस पर फोकस रखना है। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, मैंने 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में उतना कर लिया जो मुझे आता है, फिर चले जाओ चैलेंज की ओर। पहले अपना मार्क्स पक्के सिक्योर करने में हेल्प करो। अपने आप को हेल्प करो कि जो आपको आता है उसको सब कुछ अच्छे से करके आ पाए, ठीक है। स्मार्टेस्ट वे क्या है सर? स्मार्टेस्ट वे है पहले 1 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन करना, वो वाले जो आपको इजी लग रहे हैं और शॉर्ट लग रहे हैं। फिर स्टार मार्क करते रहो, साथ साथ में आप स्टार मार्क करते रहो जो पेपर करते जा रहे हो कि यार ये वाले क्वेश्चन आते तो हैं बट शायद थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्टेड है, या शायद जो है थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको अगर समय अलाउ करेगा तो वापस से देखूंगा मैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। जो आपको लग रहा है यार इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझी, यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यार ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है ऐसे होगा बट मुझे डाउट आ रहा है, तो इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर दो, इन क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख दो, ठीक है। ये आप करते जाओ। और कुछ क्वेश्चन आपको पता है यार ये टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं है, यार ये वाला टॉपिक जो है ना शायद मैं गलत समझ रहा हूं, इसके अंदर में गलती करने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको पहले से ही क्रॉस करके रख लो कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि अगला आधा पौना घंटा में कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, तो यू विल हैव अ क्लियर इंडिकेशन, ठीक है। नाउ टाइम मैनेजमेंट इज अ इंपॉर्टेंट क्रूशियल की इन द एग्जाम। ये जो पेपर है ना, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों टेस्ट कर रहा है। अब स्पीड और एक्यूरेसी की जब मैं बात करता हूं ना, तो इट मींस कि हमें अपनी स्पीड भी रखनी है एग्जाम में। इनिशियली अगर हमारा एग्जाम में रन रेट ज्यादा होगा, जैसे होता है ना पहले 10 ओवर में अगर बढ़िया रन मार लिए तो बाकी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता है, वैसे ही आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि पहले 1 घंटे में मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा ना, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो स्पीड बढ़ानी है और वो स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए।
तो एग्जाम के अंदर में कैलकुलेटर का यूज करना, मेंटल कैलकुलेशन, अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है मेंटल कैलकुलेशन मेरी अच्छी नहीं है, मैं गलती करने के चांसेस रखते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज करना, एक्यूरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इज, कुछ बेसिक कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते, इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट स्पीड और एक्यूरेसी मेक श्योर करना आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करके चलना, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए ना आपको मैंने जो है ना एक पेपर भी दिया है, आप 21 तारीख को 2 PM टू 4 PM के बीच में उस पेपर को लगाओ, जो कि आपका एग्जाम का टाइम होगा 22 को, है ना। आपको मैंने ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है, वीसी गुरुकुल की ऐप में जाओ, आपको वहां मिल जाएगी, या दूसरा आपको मिशन 15 के अंदर में वो टेस्ट मिल जाएगा, ओके। आप वो जाओ, नहीं कोई समझ में आ रहा है तो आप मुझे डीएम कर दो मैसेज में इस वीडियो के, मेरी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी टेस्ट का। आप ये टेस्ट जरूर दो, बिकॉज ये टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे अपना सही से टाइम मैनेज कर पा रहा हूं, मैं कौन से चैप्टर में अच्छा हूं, कौन से चैप्टर में बुरा हूं, क्या मैं ये सारी पैटर्न को जो स्मार्ट में मैंने बताया, क्या उसको अप्लाई कर पा रहा हूं, क्या एग्जामिनर जो चैलेंज देने वाला है वो मैं भी आपको दूंगा उस टेस्ट में, क्या आप उससे भली बात प्रसिद्ध हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, आपको उसमें कोई परेशानी हो रही है, पहचानने में नहीं हो पा रही है, ठीक है। यस, क्या मैं सही में इसको अप्लाई करके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा रेडी हूं या नहीं हूं, आपको ये पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो गो एंड गिव दैट टेस्ट एंड ट्राई टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज द प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट जितना आता है उतना मार्क्स आप लेकर आ सकते हो, वो 100 में से 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 95 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज है हमें सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास होना है, दूसरी चीज है उसके बाद स्कोर अच्छा करना है, तो पहला टिक लगाना जरूरी है, उसके बाद दूसरे टिक की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, पेपर जैसा भी आएगा ये ट्रिक अपनाओगे, मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम के अंदर में 100% पास तो हो ही सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो बाद की चीज है, बट उसके लिए भी आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो मिलते हैं फिर, ठीक है, इन द टेस्ट टाइम एंड आफ्टर दैट इन द वार्म अप सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद पाटिल, लव यू ऑल, सी यू सून। और अगर आपने मेरा अभी तक मैराथन नहीं देखा है जिसमें फॉर्मुला रिवीजन, प्रॉपर्टी रिवीजन और मैंने आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया, तो वो भी जरूर देख लो, उससे आपका पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा। कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे होंगे, वो भी मैंने आपको वहां पे रिकॉल करा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं इन द सेशन, टेक केयर, बाय बाय, विद पाटिल, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।